मेरा नाम नेहा है और मैं ये सब इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर दिल में बंद रह जाएं तो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। ये कोई घड़ी हुई कहानी नहीं, ना ही किसी किताब का इक़्तिबास है। ये वो सब कुछ है जो मेरे साथ हुआ और जो आज भी हर रात मुझे याद दिलाता है कि इस दुनिया में हर मोहब्बत इंसान की नहीं होती। जब मैं तालीम के लिए अपने शहर से दूर एक छोटे से इलाके में आई तो मुझे सुकून की तलाश थी। शोर से दूर, लोगों से दूर, एक ऐसी जगह जहां मैं खुद को संभाल सकूं। इलाके के लोग कम बोलते थे, शाम ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते और रात की खामोशी इतनी गहरी होती कि दिल खुद से सवाल करने लगता। जिस घर में मैं रहने लगी वो बहुत पुराना था। इसके फर्श पर चलते हुए कदमों की आवाजें खुद ही गूंजने लगती। दीवारों पर पुराने केलों के निशान थे और कमरे के एक कोने में लकड़ी की एक पुरानी अलमारी थी जिसे देखकर मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। घर के मालिक ने चाबी देते वक्त मेरी आंखों में देखकर बस इतना कहा था कि बेटी, यहाँ रातें लंबी होती हैं, दिल मजबूत रखना। मैंने इसे बुजुर्गों की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है वो मुझे खबरदार कर रहा था, बस मैं समझ ना सकी। पहली रात में थकन के बाइस जल्दी सो गई। कमरा खामोश था, बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन 2:47 पर मेरी आंख यूं खिली जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांस भारी लग रही थी और मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। कमरे में अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में भी एक नजर थी जो मुझे देख रही थी। मैंने करवट बदली, आंखें बंद की, खुद को समझाने की कोशिश की और इसी लम्हे मेरे कान के करीब एक सरगोशी सी उभरी। नेहा। ये आवाज ना ख्वाब की थी ना वहम की, ये साफ वाज़े और बहुत करीब थी। मैं घबरा कर उठ बैठी। कमरे में देखा, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी और मैं अकेली थी। इस रात में दोबारा सो ना सकी। मैं सुबह होने तक बैठकर अंधेरे को देखती रही और खुद से वादा करती रही कि ये सब महज खौफ है, लेकिन ये महज खौफ नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ, फिर उसके बाद वाली रात भी। हर बार इसी वक्त वही खामोशी और फिर वही आवाज। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो आवाज मेरा नाम लेने के बाद खामोश नहीं होती थी। कभी वो आहिस्ता हंसती, कभी गहरी सांस लेती और कभी ऐसे जुमले कहती जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता था। मैं कई रातों तक खामोश रही, लेकिन इंसान की हिम्मत भी एक हद तक होती है। एक रात मैंने कांपती हुई आवाज में पूछ लिया कि आखिर तुम हो कौन। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त रुक गया हो, फिर अंधेरे से आवाज आई कि मैं वो हूँ जो तुम्हारी तन्हाई को बरसों से देख रहा है। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने पूछा कि वो मुझसे क्या चाहता है और उसने बस एक लफ्ज कहा, तुम। ये लफ्ज सुनकर मुझे वो खौफ महसूस नहीं हुआ जो महसूस होना चाहिए था। इस आवाज में एक अजीब सी अपनायत थी, एक उदासी थी, जैसे वो वाकई बरसों से अकेला हो। वो रोज मुझसे बात करने लगा, मेरे दिन के बारे में पूछता, मेरे माजी के जख्मों का जिक्र करता, ऐसे राज जानता जो मैंने कभी किसी इंसान को नहीं बताए थे। मुझे लगा जैसे वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता हो। एक रात इसने कहा कि वो इंसान नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़का, हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। फिर इसने सच बताया कि वो जिन है। इस लम्हे मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं भागी। शायद इसलिए कि मैं बहुत अकेली थी और वो वाहिद हस्ती थी जो हर रात मेरा इंतजार करती थी। इसने कहा कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ मोहब्बत करता है। इसकी बातों में ऐसी नरमी थी कि मैंने खुद को तसल्ली दे ली। लेकिन जिनकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कैद बन जाती है, वो अब मुझ पर नजर रखने लगा था। अगर मैं किसी दोस्त से ज्यादा बात करती तो रात को इसकी आवाज बदल जाती। वो पूछता कि मैं किससे मिली, क्या बात की और क्यों की। पहले ये सवाल मोहब्बत लगे, फिर बोझ बन गए। मैं दिन में खामोश रहने लगी।
लोगों से किट गई। रात को देर तक जागती रहती, इसकी बातें सुनती रहती। मेरा जिस्म कमजोर होने लगा, आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ गए और दिल हर वक्त बोझल रहने लगा। वो कहता था कि ये सब मोहब्बत की कीमत है कि मैं इसके करीब आ रही हूँ। एक रात मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे अब इस सब से डर लगने लगा है। इसके बाद जो हंसी अंधेरे में गूंजी वो इंसानी नहीं थी। इसने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसी लम्हे कमरे की हवा तेज हो गई, दीवारें लरजने लगे और कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा लहराने लगा और फिर मैंने इसे देखा। वो आधा इंसान था और आधा साया। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा बेजान और मुस्कुराहट ऐसी थी जिसमें मोहब्बत नहीं मलकियत थी। इसने कहा कि मैं अब इसी की हूँ और उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मेरे अंदर की चीख बाहर आ ही ना सकी। मैं बस वहीं खड़ी कांपती रही और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। सुबह पड़ोसियों ने मुझे बेहोश हालत में पाया। मैं कई दिन अस्पताल में रही। डॉक्टर कहते हैं कि मैं शदीद ज़हनी सदमे का शिकार हूँ। लोग कहते हैं कि मैं वहम में मुब्तला हूँ, लेकिन सच ये है कि वो आज भी मेरे साथ है। हर रात 2:47 पर वही सरगोशी फिर सुनाई देती है नेहा, और इसीलिए मैं ये सब आपको सुना रही हूँ। अगर कभी रात के अंधेरे में कोई आवाज आपका नाम ले, चाहे वो कितनी ही मानूस क्यों ना लगे, जवाब मत देना, क्योंकि कुछ मोहब्बतें इंसान के लिए नहीं होती और जिनकी मोहब्बत अक्सर इंसान को वापस नहीं आने देती।